तैयारी स्टार्ट। वाद तथ्य घटना दिनांक 23/11/2021 की है, जब मृतक अपने खेत में फसल काट रहा था। अपीलार्थी का मृतक से जमीन संबंधी दीवानी विवाद चल रहा था। अपीलार्थी ने उस समय लाठी से मृतक के सिर पर प्रहार किया, जिसके कारण उसे गंभीर उपहति कारित हुई और मृतक की अगले दिन साय 7:45 बजे उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। स्टॉप। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने भी कर दी। स्टॉप। अतः अपीलार्थी की ओर से यह अपील SLP प्रस्तुत की गई। स्टॉप। उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में अपीलार्थी की ओर से अन्य प्रक्रियात्मक त्रुटियों के साथ साथ यह तर्क दिया गया कि हत्या पूर्व नियोजित नहीं थी और घटना अचानक घटी। स्टॉप। इसलिए अपीलार्थी का मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग 2 के अंतर्गत आएगा, न कि धारा 302 के अंतर्गत, जबकि राज्य की ओर से तर्क किया गया कि दोष सिद्धि विधिपूर्ण है। स्टॉप। पैरा। निर्णय 1। पक्षों के बीच में एक दीवानी भूमि विवाद चल रहा था। घटना दिनांक 23/11/2001 को लगभग 2 बजे उस समय घटित हुई जब मृतक फसल काट रहा था। अपीलार्थी ने मृतक के सिर पर लाठी से प्रहार किया। मृतक अगले दिन लगभग 7:45 साय हॉस्पिटल में मृत हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसे चिकित्सक के द्वारा साबित किया गया, के अनुसार चोट जीवन के लिए खतरनाक थी। अन्य घायल साक्षियों ने साक्ष्य दी कि घटना में अपीलार्थी को भी उपहति कारित हुई थी। स्टॉप। साक्ष्यों के आधार पर उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आक्रमण पूर्व नियोजित नहीं था, जबकि वह एक भूमि विवाद के कारण क्रोधावेश में घटित हुआ, और यदि अपीलार्थी का आशय मृतक की हत्या करना होता तब वह मृतक पर और आगे भी प्रहार करता। स्टॉप। फिर भी उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के धारा 302 के अंतर्गत दंडादेश को कायम रखा, क्योंकि मृत्यु उसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप ही कारित हुई। हम उच्च न्यायालय के निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं। 2. इस देश में एक ग्रामीण के द्वारा एक लाठी लेकर चलना उसकी पहचान को संयोजित करते हुए एक सामान्य बात है। इस तथ्य के होते हुए भी कि वह लाठी एक शस्त्र के रूप में भी प्रयुक्त होने में समर्थ सक्षम है, सामान्यतया इसे आक्रमण का एक हथियार नहीं बनाता। ऐसे मामलों में, जैसा कि एक यह भी है, किसी लाठी से सिर पर प्रहार का मामला प्रत्येक मामले में एक तथ्य का प्रश्न है कि क्या मृत्यु कारित करने का आशय था अथवा नहीं, या क्या जानकारी थी कि मृत्यु हो ही जाएगी। परिस्थितियां, आक्रमण का तरीका, उपहतियों की प्रकृति एवं उनकी संख्या इत्यादि पर विचार किया जाना चाहिए। जब
मृत्यु कारित करने का आशय अथवा मृत्यु अवश्य ही हो जाने की जानकारी का निर्धारण किया जाए। तदनुसार इस न्यायालय ने ऐसे अनेक मामलों में जहां लाठी से सिर पर 1 या 2 प्रकार के कारण मृत्यु हो गई थी, अभियुक्त की भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोष सिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग 2 में परिवर्तित कर दिया। इस आधार पर कि अभियुक्त अपीलार्थी का आशय मृतक की मृत्यु कारित करना नहीं था। स्टॉप। पैरा 3। इस मामले में भी वही तथ्य और परिस्थितियां हैं। तदनुसार हम अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोष सिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के भाग 2 में परिवर्तित करते हैं। अपीलार्थी वर्ष 2004 से ही अभिरक्षा में है। इस धारा के लिए नियत अधिकतम दंड को वह पहले ही भुगत चुका है, इसलिए अपीलार्थी को तत्काल मुक्त करने के लिए निर्देशित किया जाता है यदि वह अन्य मामले में अपेक्षित नहीं है। स्टॉप।